उत्तर प्रदेश के सत्ता संग्राम में आजमगढ़ के मतदाताओं की भागीदारी को देखा जाए तो सबसे नुकसान में बहुजन समाज पार्टी रही। पूरे प्रदेश में पूर्वांचल के बलिया जिले की एक सीट को छोड़ दिया जाए तो वर्ष 1989 में पहली बार जिस स्थान से नीला झंडा हाथी निशान पूरे देश में दिया पहली बार बसपा को पहचान, उसी स्थान यानी आजमगढ़ की सरजमी से पार्टी का सफाया हो गया। पार्टी गठन के 34वें साल के सफर में उसी आजमगढ़ से बसपा का पूरी तरह सफाया हो गया और हमेशा मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में रही बसपा 2022 के चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का सबसे स्वर्णिम काल 1993 रहा, जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। तो उस दौर में आजमगढ़ में बसपा का काफी दबदबा रहा और 93 में बहुजन समाज पार्टी अपने सर्वोत्तम अंकों पर थी। उसके बाद लगातार आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से 2, 3, 4, 5 पर जीतती रही। जहां हारती हुई थी वहां बहुत मामूली अंतरों से दूसरे नंबर पर थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में नीला झंडा और हाथी निशान यानी बसपा सुप्रीमो की राजनीति का ऐसा अंत हुआ कि आजमगढ़ में समूचा किला ही ध्वस्त हो गया। पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर तीसरे नंबर पर चली गई। ऐसे में राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि पूर्वांचल की सियासत में सपा की खिलाफत और भाजपा से नजदीकियां बढ़ाने की चर्चा ने बसपा सुप्रीमो का सियासी अंत कर दिया। बसपा सुप्रीमो के अपने हैसियत का अंदाजा भी लग गया कि 2019 में लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा में गठबंधन ने उनको जहां देश में 10 सीटें दिलवाई, उसमें एक सीट आजमगढ़ भी रही और गठबंधन टूटते ही समूचे पूर्वांचल से बसपा का सफाया हो गया। अब एक बात साफ है कि जिस आजमगढ़ जिले से बसपा की 1989 में आजमगढ़ लोकसभा में पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव ने झंडा लहराया था, उस झंडे का 2022 में आजमगढ़ में अंत हो गया। यानी बहुजन समाज पार्टी का किला इस बार के चुनाव में पूरी तरह जमींदोज हो गया। इससे बसपा सुप्रीमो की नींद जरूर हराम हुई होगी। माना जा रहा है कि इस समीकरण में बसपा के टिकटों का चुनाव के समय तक वितरण, प्रत्याशियों का बदला जाना और भी अन्य कई कारण है जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं। विधानसभा 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के मतों में इतने बड़े पैमाने पर कमी बसपा के लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। बसपा के लोगों को यह पता लगाना होगा कि मतदाताओं में निराशा थी या मतदान कम हुआ या फिर मतदाता किसी और राजनीतिक दल के साथ चले गए। चर्चा यह भी है कि भाजपा की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के फ्री अनाज वितरण, उज्ज्वला गैस, किसान सम्मान निधि, फ्री आवास, आयुष्मान जैसी तमाम कल्याणकारी योजनाओं ने मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया।